सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। सब क्षेत्र क्षर अपरापर और अक्षर पारमी, निर्गुण सगुण के पार में सत सतहु के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि वच के पार में, गौगुण विषय पंच पार में, गति भांति के हूँ पार में, सुरत निरत के पार में, सब द्वैतन पार में, आहत अनाहत पार में, सारे पर पंचन पार में, सपेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में, सब कर्म काल के पार में, सारी जंजलन पार में, अदयनामय अमलयति अधैता गुण पार में, सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में, तू पार में, पुण्य ओम सोम पार में, और सचिदानंदन पार में, है अनंत व्यापक व्याप जो पुनि व्याप व्यापक पार में, है हिरण्य गर्भ खरव जासु जो है संतन पार, सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार में, सत शब्द धर कर चल मिलन और सारे पार में, सदगुरु करुण कर थर धर थर में ही जावई पार में, सब क्षेत्र क्षर अपरापर अक्षर पार में। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। अब संत स्तुति। सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कही विधि कीजिए, मोरी मति अति नीचयनाड़ी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, दुख भंजन भव खंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी, धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य यघारी, धन्य साव संत कबीर जी, धनी नानक गुरु महिमा भारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी, दारू सुंदर सुर सुपचरवी, जग जीवन पलटु भयहारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, सतगुरुदेवी आरुजे भय होएंगे सब चरणन सिरधारी, भजत है में ही
धन्य धन्य कही गई संत पद आसारी शव संतन की बड़ी बलिहारी। सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय। गुरु गोविंद दऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। अर्थात सद्गुरु अर्थात संत सर्वोपरि है। इस लौकिक और अलौकिक दोनों दृष्टि से सर्वोपरि है। ब्रह्म की प्राप्ति करने की जो विधि है, युक्ति है, ज्ञान है, बुद्धि है, वह संत के कृपा से ही विज्ञप्त होता है, अर्थात जानकारी होती है। उन्हीं के प्रवचन के द्वारा जीवात्मा को परमात्मा में मिला देना, अर्थात संलग्न करा देना, मुक्ति प्राप्त करा देना। किससे मुक्ति? यह विषय से, विषय रूपी जो महादलदल है माया नगरी में, इससे मुक्ति दिलाने के लिए सद्गुरु संत महात्मा आदि ऋषि मुनियों ने ही बताते हैं प्रवचन के माध्यम से कि यह विषय में नाना प्रकार का जीवात्मा को कष्ट होता है। इसकी पूर्ण मुक्ति के लिए, अर्थात ये आवागमन का 84 लाख योनि में परिभ्रमण का मुक्ति के ये मार्ग सद्गुरु महाराज संत महात्मा लोग ही बताते हुए आ रहे हैं और बता रहे हैं। अगर यदि संत नहीं रहते तो यह जीवात्मा विषय में आसक्त होकर के अंधकार में अनादिकाल से भटकते रहता और नाना प्रकार का दुख सहते रहता। इससे दुख से निवृत्ति प्राप्त कराने के लिए सद्गुरु का ही कृपा है। इसलिए वह परम पूजनीय है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। मैं एक लघु कथा बताना चाहता हूँ जो द्वापर काल में, जो महाभारत युग में हुआ। हस्तिनापुर के महाराज युधिष्ठिर महाराज जब महायज्ञ, राष्ट्र महायज्ञ करवाया तो बहुत करोड़ों रुपया खर्च कर करके उसमें भगवान श्री कृष्ण को ही प्रमुख बनाए गए थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, भगवान यह करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके जो हमने यज्ञ कर रहे हैं, तो यह कैसे हम विश्वास करेंगे कि इससे मुझे सफलता मिला, अर्थात धर्म की वृद्धि हुई, धर्म की स्थापना हुई। यह कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह घंटा बांध दो। एक जो है ऊपर में घंटा बांध दिया, कहा यह घंटा स्वयं बजने लगेगा तो समझ लेना कि तुम्हारा यज्ञ, यह राष्ट्रीय यज्ञ पूर्ति हो गया। कहा ठीक है, ऐसा ही किया। सभी बहुत करोड़ों रुपया खर्च कर करके महाराज युधिष्ठिर ने बड़ी प्रेम और श्रद्धा और पूर्ण विश्वास और दृढ़ संकल्प पूर्वक यज्ञ किया, जिसमें कि सभी ऋषि मुनि, महर्षि, ज्ञानी, ध्यानी को आमंत्रित किए और सर्वसाधारण को भी आमंत्रित किए। यज्ञ में आए और प्रेम से भोजन कराए। सभी को दान दक्षिणा भी दिए।
देने के बाद महाराज अधिराज के पद पर अधिष्ठित होने पर महाराज युधिष्ठिर ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। तो फिर भी जो है यहाँ देने के बाद भी घंटा नहीं बजा। तो युधिष्ठिर महाराज बड़ा उदास हो गए, निराश हो गए। भगवान से जाकर पूछते हैं, भगवान हे मधुसूदन, हम इतना रुपया खर्च करने के बाद भी घंटा नहीं बजा, इसका मतलब हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। इसमें तो उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि कहीं कोई भक्त ऋषि मुनि कहीं छूट तो नहीं गया, फिर से जांच करवाइए। तो यह पांचों भाई ने जो है जांच करवाया, फिर से जाकर देखा कि हाँ, जंगल के वही राज के जंगल के जो है ना एक कोना में जो है स्वपच भगत रहते थे, बड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में, बड़ी एकांत में रहते थे। वह एकांत प्रिय थे और जाति का भी निम्न कोटि का थे, शूद्र थे, इसलिए वो एकांत में रहते थे। ये प्रचलित और प्रसिद्ध महात्मा नहीं थे, वो एकांत प्रिय थे, बड़ी विनम्र, अहंकार से विमुक्त थे। जो श्रेष्ठ भक्तों में उनकी जो योग्यता होनी चाहिए सभी कूट कूट करके भरे हुए थे। शुद्ध चित्त आत्मा से ईश्वर का आराधना, ध्यान, भजन, सत्संग करते थे। वही झोपड़ी बना करके जंगल के एक ओर में और फल फूल खा करके जीवन यापन करते थे। बड़ी मैला कुचला था, सर्फ साबुन नहीं था, उसको कुछ नहीं साधन था। तो उसको उस समय जो जांच किया तो कहा वही एक ठो भगत छूट गया है। तो उनको जो है गुप्तर ने समाचार दिया करके कि देखिए वही भगत जो छूट गया है, तो सुपच भगत नाम करके हैं, वो जंगल में आप ही जाइए तब आएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज रथ पर गए और वहाँ जा कर के बड़ी आरजू विनती किए, चलिए भगवान, चलिए मुनि श्रेष्ठ। तो जो है सुपच भगत नहीं आए, कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, क्षमा माफी मांगे, भाई भूल हुआ, भगवान महात्मा जी भूल हो गया हमारे भाई सबसे, जो आपको निमंत्रित नहीं किया, हमें स्वयं आया हूँ, आपको रथ पर चलिए बैठा कर ले जा रहे हैं। बड़ी गोड़ हाथ पकड़े, लेकिन कहा नहीं, हम आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, जाइए जाइए। पांचों भाई को जो है घुमा दिया। युधिष्ठिर महाराज जब आए महल, तो द्रौपदी से बोले कि देखिए तुम ही जाओ, हम लोगों से नहीं आया, तुम ही जो है निश्चल और निष्कपट शुद्ध चित्त आत्मा से उन्हीं को बड़ी आरजू विनती से लाओ, तभी जो है यह पूर्ण संपूर्ण होगा यज्ञ। तो इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई फल नहीं मिलेगा, इतना खर्च क्या व्यर्थ हो जाएगा। तो महारानी द्रौपदी जो है नंगे पांव आई और बड़ी शुद्ध चित्त आत्मा से श्रद्धा युक्त होकर करके उनका चरण में आकर के गिर करके जो है बड़े दंडवत किया और उन्हें बड़े आरजी स्तुति विनती उनका किए द्रौपदी जी ने। और फिर कहा भगवान चलिए, मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ, आप चलिए, आने का कृपा करें। तो बड़ी विनम्र भाव से शुद्ध चित्तात्मा से महात्मा जी ने परख लिए। कहा ठीक है महारानी, जब तुम आ गई तो ठीक है, हम वो पांचों भाई का तो हम निमंत्रण स्वीकार नहीं किए, तो ठीक है जब जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक तो शर्त है। बोले क्या शर्त है भगवान बताइए, क्योंकि जितना ये जग क्या जो इसका धर्म होगा संकल्प करके हमको दान में देना होगा। कहा द्रौपदी बोली भगवान संत महात्मा लोग आप ही लोग कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, अज्यों ज्यों पग
आगे बढ़े धर्म हो यज्ञ कोटि समान। ये आप ही लोगों का, मुनि महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानियों ध्यानियों का ही कहना है। मैं बड़ा श्रद्धा और अभिमान रहित होकर करके आई हूँ, तो हम कितना डेग से आए हैं, तो जो है ठीक है, छोड़िए महाराज युधिष्ठिर का जो यज्ञ उन्हीं को छोड़ दीजिए। मैं अपना पग जो यज्ञ हो कोटि समान, एक एक पग में, एक पग का जितना भी धर्म होगा, धर्म हुआ, वह मैं आपको दान में देती हूँ। जैसा कि आप लोगों का कहना है, इसी के आप ही लोगों के शब्द के अनुसार से हम आप ऐसे महान संत से भेंट करने के लिए आए। ममता और अभिमान का परित्याग करके एक पग का जितना धर्म होता है आपको मैं दान देती हूँ। तो महात्मा जी सुपज भगत बड़ा प्रसन्न हुए, क्योंकि ठीक है, तुम जो है बात से मुझे बांध दिया, परास्त कर दिया, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वह जब आए और द्रौपदी ने बड़ा श्रद्धायुक्त होकर के, पांचों भाई पंखा चला रहे थे, पंखा झेल रहे थे, बड़ा सेवा सत्कार भाव से सावधानी पूर्वक जो है द्रौपदी ने उनको खाना परोस को स्वयं दी, और खाना सुपज भगत ने खाए, लेकिन फिर भी घंटा नहीं बजा। उसका वजह जब पूछा क्यों नहीं बजा, भगवान ने कहा क्या बात है द्रौपदी, बताओ तुम, कौन कोई बात है? तुम मन में सोचा विचारा करके, हाँ जी मधुसूदन, हम यही सोचें कि इतना बढ़िया जो है षष्ठ रस भोजन परोसा गया, अलग अलग स्वाद लेके खाना चाहिए, लेकिन जो है महात्मा जी सुपज भगत जी महाराज सब एक के कटोरा में मिला कर करके खाए, इसलिए हमको मन में थोड़ा घृण हो गया कि फिर भी जो है बुद्धि छूटे है, यही मन में भाव पैदा हो गया। तो विचार उनके प्रति श्रद्धा कुछ कम हो गया। ठीक है, महात्मा जी से पूछे, भगवान श्री कृष्ण ने सुपज मुनि को बुलाया और पूछा, भोजन का पलिता बना करके सानी की तरह खाने का आपका क्या प्रयोजन था महात्मा जी? भगवान हमेशा भक्त का बड़ाई प्रशंसा चाहते हैं, इसलिए कहते हैं भगवान से बढ़कर के है भगत। हमेशा भगत को भगवान ऊंचा स्थान देते हैं सभी दृष्टि से। तो भगत जी ने कहा, सुपज मुनि ने, भगवान मेरा यह सोच है, हमेशा सोचते हैं कि जो भी भोजन करे तो हम कौन पहले भोजन हम जो है पहला को ईश्वर को ही अर्पित हम करते हैं। तो इसीलिए हम सोचें कि कौन कौन दें इतना इस सब इतना भोजन में, तो सबको एक में मिला करके देंगे, सभी ने स्वाद ले लेंगे भगवान ने, इस यही सोच करके हम सब मिला करके दिए। तो यही बात है, ऐसा कहा, इसलिए हम जो है भगवान मेरा अपराध क्षमा कीजिए। जो हम लेकिन है ना, ये तो आपका ईश्वर के प्रति बड़ी श्रद्धा है, तो पहला भोजन जो है भगवान को अर्पित करके ही खाता हूँ। भगवान भोग लगाते हैं, मैंने सोचा इसलिए पदार्थों में से कौन सा भोजन भगवान को भोग लगाऊं, इसलिए मैंने सब पदार्थों को इकट्ठा किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान आपको जो पदार्थ रुचिकर हो उसे ग्रहण कीजिए, तब मैंने भोजन किया। इतना सुन कर करके द्रौपदी ने चरणों में गिर करके कहा, क्षमा मांगी, भगवान मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मुनि प्रसन्न हो गया और घंटा टन टन करके बजने लगा, आवाज़ के साथ बजने लगा, सब ओर से प्रसन्नता छा गई। तब भगवान ने कहा, युधिष्ठिर महाराज आपका यज्ञ पूर्ण हो गया। युधिष्ठिर महाराज खुश हो गए, आपका सफलीभूत हो गया यज्ञ। यह सुपच मुनि का जो है यह धर्म का प्रभाव से। अतः संत और सदगुरु महर्षि ज्ञानियों ध्यानियों का, मुनि महात्माओं का शुद्ध चित्त आत्मा से सेवा सत्सला करना चाहिए।
श्रद्धायुक्त होकर के पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ, जरा भी भेदभाव, अहंकार और घृणा कुछ भी रहेगा तो फिर जो है सफलता आपको नहीं मिलेगा। इसलिए रामायण तुलसीदास लिखा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, संयम नियम विषय नहीं आशा। सदगुरु और वैद्य के वचनों का जो विषय को परित्याग करके संयम नियम पूर्वक रह करके जो अमल करते हैं उन्हें सफलता सिद्धि मिलती है। सदगुरु महाराज की जय। अब जो है अतः इस कहानी से यह सिद्ध हो जाता है कि छल कपट जरा सा भी हो जाए, घृणा का भाव हो जाए, अहंकार हो जाए, लोभ मोह मद अहंकार हो जाए, कठोरता हो जाए तो क्या होगा? तब संत का आशीर्वाद नहीं होगा। इसलिए अब जो है विनती किया जाए, प्रेम गुरु महाराज की जय। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवहु कर जोड़ी, पल पल छोह न छोड़ी, सुनिए गुरु मोरी, जुग जुगान चहुखानी में, ब्रह्मे ब्रह्मे दुख भूरी, पाया हूँ पुण्य जाहू नहीं, रहूँ इन्हते दूरी, पल पल मन माया रमई, कबहूँ भी लगन होता, भक्ति भेद बिसरा रहे, दुख सही सही रोता, गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दिए भाग जगाई, पर निज बल कछु नाहीं, जहीं बनहि कमाई, सो बल तवहि पावहु, गुरु होय सहाई। दृष्टि टिकै श्रुति धुन रमै, अस गुरु करु गुरुदाया, भजन में मन ये सोरमय, जस रमय सुमाया, ज्योत जगे धुनि सुनी पड़े, श्रुति चढ़ै आकाश, सार धुन में लीन हो, लहे निज घर वास, निजपन की जत कल्पना, सब जाय मिटाई, मनसा वाचा कर्मणा, रहे तुम में सवाई, आस त्रास जग की सवै, तब वैर ननेहु, सकल भूल एक रहे, गुरु तुम पद स्नेहु, काम क्रोध मद लोभ की नहीं वेग सतावे, सब प्यारा परिवार यरु, संपत्ति नहीं भावे, गुरु ऐसी करिए दया, अति होय सहाय, चरण शरण होई कत, लीजिए अपनाई, तुम्हारे ज्योत स्वरूप यरु, तुम्हारे धुन रूप, परखत रहो निस दिन, गुरु करु दयायनु।
महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमक बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरतया व्यास सरलतर, कर करी सार शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख लीजिए। सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। नमस्कार।